नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी ड्राइवर की भर्ती को लेकर जो भी आपके मन में डाउट चल रहे हैं सभी का हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे आपका वैकेंसी इंक्रीज को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, ट्रेड टेस्ट के लिए कितना क्या टाइम मिलता है, कैसे क्या होता है, सर्टिफिकेट जो भी आपके ओबीसी, ईडब्ल्यूएस होगा, एससी एसटी होगा, लाइसेंस वगैरह होगा इनका, और जो आपका सेफ स्कोर या आप कह सकते हो इतने नंबर यदि आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे जो आपको सिलेक्शन के लिए काफ़ी होंगे, यानी इतने नंबर आ गए तो आपका सिलेक्शन एकदम 100% श्योर है, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी, ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी, अपने इसी चैनल पे आपको मिलने वाली। और कि जो भी साथी इस वीडियो से रिलेटेड है यानी भर्ती से रिलेटेड है, वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखें। चलिए, सबसे पहली बात करता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम डेट है वो आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। वैसे तो जो ऑथेंटिक न्यूज़ है उस हिसाब से आपकी जुलाई में कंफर्म होने की संभावना, यानी पूरी तरीके से संभावना है कि आपका एग्ज़ाम है वो जुलाई मिड में आपका हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें कि आपका आईटीबीपी ड्राइवर का एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने की पूरी पूरी संभावना आपकी यहाँ पे है। दूसरी चीज़ है आपकी यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस कब देखने को आपको मिल सकता है। तो वैकेंसी इंक्रीज होने की भी यहाँ पे देखिए एकदम 100% किसी चीज़ का तब कह सकते हैं जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसके आधार। अभी जो न्यूज़ वगैरह आती हैं, आप जिनको सूत्र के हवाले से बोलते खबर, इस प्रकार की जो खबरें हैं उन पे हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि 99% आपकी वैकेंसी हैं वो बिल्कुल इंक्रीज होने वाली हैं। और इसके पीछे यदि इस खबर को भी आप सच ना माने तो पीछे जो भर्तियां होती हैं उनका हिसाब भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। जिस भर्ती में जो फोर्सेज की भर्ती होते हैं जिनमें थोड़ा सा लंबा टाइम आपका खिंचता है, उसमें आपकी लगभग भर्तियों में जो वैकेंसियां हैं वो आपकी यहाँ पे इंक्रीज होती हैं। तो यहाँ पे लग रहा है कि आपकी 200 से 250 वैकेंसी हैं वो और आपकी इसमें इंक्रीज हो जाएं, क्योंकि आईटीबीपी ड्राइवर की भर्ती है उसका एग्ज़ाम आप सभी को पता है कितने दिनों से इसका वेट कर रहे हैं। और बाकी यदि दूसरी भर्ती निकालेंगे तो उसमें और अभी टाइम लगने वाला है, तो हो सकता है कि इसी में जो अन्य वैकेंसी हैं वो आपकी ऐड कर दी जाए। और इसके अलावा नई वैकेंसी हैं वो आपकी जो कांस्टेबल होगा, पायनियर होगा, ट्रेड्समैन होगा, इनकी वैकेंसी आपके बिल्कुल सामने आने वाली हैं अगले ही महीने में, जून में पूरी संभावना है। अगला है ट्रेड टेस्ट के लिए कितना टाइम मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है, अब की बार आप सभी को पता है कि जो पैटर्न है वो बदल दिया गया है, यानी एग्ज़ाम के बाद आपका क्या होगा, डीवी। तो डीवी की बात कर लेते हैं। डीवी में जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसके आधार पे चीज़ें बता रहा हूँ, और पिछली जो भर्ती थी उसके आधार पे, दोनों आधार पे मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है अब की बार, यानी 2023 वाला, उसके आधार पे बताऊं तो यहाँ पे तारीख है वो आपकी कितनी है, 26 जुलाई, यानी जो भी सर्टिफिकेट हैं वो 26 जुलाई 2023 से पहले पहले की होनी चाहिए। ठीक है, चाहे उसमें आपका एससी आ गए, ओबीसी आ गए, ईडब्ल्यूएस आ गया, लाइसेंस आ गई, ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं 26 जुलाई 2023 से पहले के होने चाहिए। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें यदि पढ़ोगे ना आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी भी डाउनलोड करके, तो उसमें लिखा हुआ है कि ओबीसी यदि 3 साल से पुरानी है तो वो आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, पूरी बात सुनना पहले। तो ओबीसी है वो 3 साल पुरानी नहीं चलेगी। लेकिन जब आपने फिजिकल दिया तो उस टाइम आपका क्या था कि ओबीसी की सर्टिफिकेट है वो आपकी वहाँ पे चला ली गई थी। ठीक है, तो इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत है वो आपकी नहीं हुई। तीसरी चीज़ है ईडब्ल्यूएस की, भी आप सभी को पता है आपकी हर साल है जो फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो उसमें हर साल आपकी बनती है। तो जिस टाइम फॉर्म भरा गया उस टाइम अलग जो आपका ईयर था, और अभी जस्ट आपका जो चल रहा है, यानी आप कह सकते हो जिस टाइम आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उस टाइम ईडब्ल्यूएस के लिए अलग जो ईयर है वो आपका होगा। तो आप दोनों सर्टिफिकेट वहाँ पे बनवा सकते हो, और जो डीवी के टाइम आप ले जा सकते हो, ये चीज़ें। ठीक है, और जो पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग हुई थी तो उसमें क्या था कि लाइसेंस वाली तारीख को तो बिल्कुल आप बोल सकते हो एकदम अच्छे तरीके से चेक कर रहे थे कि जिस तारीख का लाइसेंस की कहा गया था उसी तारीख तक यदि बनवा रखा है तो ही उनका चला था, अन्यथा उनको बाहर कर दिया गया था। ये पिछली भर्ती की बात कर रहा हूँ भाई। ठीक है, और दूसरी ओबीसी की सर्टिफिकेट, इनकी सर्टिफिकेट तो उनमें पिछली बार भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि 3 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो, इस प्रकार की। यानी सर्टिफिकेट में आपका थोड़ा बहुत आपको बोल सकते हैं कि आपके पास टाइम है, इतने टाइम में आप बनवा लो यदि ज़्यादा पुरानी होगी तो।
ठीक है, इस तरीके। लेकिन जितना हो सके अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से तैयार रखें, ताकि आपको ये कागज़ के कारण बाहर ना होना पड़े, क्योंकि आप बहुत दिनों से इसका इंतज़ार है वो कर रहे हैं। बाकी यदि आपका कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा, जो मैं वीडियो में ना बता पाऊँ उनका। अगली अपडेट है कि ट्रेड टेस्ट के लिए कितना टाइम मिलने वाला? जी बिल्कुल, आपका 1 महीने के अंदर-अंदर, जैसे ही आपका एग्ज़ाम वगैरह होता है, रिज़ल्ट आता है, आपका 1 महीने के अंदर-अंदर ही आपका ट्रेड टेस्ट है वो आपका होने वाला है। और ट्रेड टेस्ट जिस हिसाब से सोच रहे हैं उस हिसाब से ना तो ईज़ी होगा, ना ही ज़्यादा हार्ड होगा। क्योंकि इतना कुछ नहीं है, अलग-अलग हिसाब होता है। आपकी 3 पिछली भर्ती की ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि इसमें तो अभी हुआ नहीं है। तो पिछली भर्ती की बात करूँ तो 3 जो व्हीकल थे, एक आपकी जिप्सी थी, एक आपका जो आपका आता है एस मॉडल बोलते हैं उसको, आपके पास एक वो था, ठीक है? तो ये आपके यहाँ पे, और जिसमें पूछते हैं आपसे कि कौन-कौन से आप यानी इस चीज़ को चलाना चाहते हैं या इस चीज़ को चलाना चाहते हैं। पिछली भर्ती में तो ऐसे आपका यहाँ पे पूछा गया था। तो इस वक़्त पिछली भर्ती में तो ये सब मतलब आपसे पूछा गया था कि आपको जैसे लाइट चलाना है, हेवी चलाना है, मीडियम चलाना है, वो सारी चीज़ें पूछी गई थी। तो 3 व्हीकल थे पिछली बार, जैसा मैंने बताया आपका, एक जिप्सी था, एक एस मॉडल था और एक आपका जो टाटा 407 आता है वो आपका यहाँ पे था। तो इनमें क्या था, पहले तो टी पार्किंग वगैरह करवाई गई उसमें आपको, और ये भी ध्यान रहे आपको 3 चांस मिलते हैं भाई, 3 चांस के बाद ही आपको इसमें फ़ेल किया जाता है। और ये पूरा डाटा है वो पिछली भर्ती के आधार पे है, जो ट्रेड्स का बता रहा हूँ वो। उसके बाद यहाँ पे जैसे टी पार्किंग वगैरह थोड़ा बहुत चलवाई, देखिए फिर आपको ले जाते हैं जो पंचकुला की पहाड़ें होते हैं, उसमें जैसे ढलान भी होता है, किसी पे ऊंचाई भी होती है, तो वहाँ पे आपको वो करवा के देख सकते हैं। तो वैसे पूरा डिटेल है अपने चैनल पे मिल जाएगा ट्रेड्स का कि कैसे क्या होता है, तो उसको आप देख सकते हो। अगली और लास्ट चीज़ है कि कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आप सभी को पता है, इस भर्ती के फॉर्म भरे जाने के बाद यानी फिजिकल होने के बाद भी बहुत सी वैकेंसियाँ वो आपकी भरी जा चुकी हैं, जिसमें आपका डीपी ड्राइवर हो गया, एसएसबी हो गया, आपका डी ट्रिपल एस भी हो गया, और ये सब कुछ आपकी जो सीआरपीएफ का भी हो गया। तो ये जो भर्तियां हैं ये आपकी यहाँ पे भरी जा चुकी हैं, यानी अच्छे खासे जिनके नंबर बनने थे इस भी एग्ज़ाम में, तो वो बहुत से कैंडिडेट हैं इन भर्तियों में लग चुके हैं। और एग्ज़ाम आपके इतने ज़्यादा कैंडिडेट नहीं देने वाले हैं, यानी आपके पास अच्छा मौका है। और जिस भी कैंडिडेट के अभी जो मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो, 65 प्लस कैंडिडेट के बन रहे हैं यदि आपके नंबर, तो आप वहाँ पे अपना सिलेक्शन है वो लगभग श्योर ही समझ सकते हो, ठीक है? 65 प्लस, तो इतना टारगेट तो आपको ज़रूर लेकर चलना है। तो यही थे कुछ आपके डाउट चल रहे थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि इनके अलावा भी कोई और डाउट चल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।